बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी आपके मेरे सबके फेवरेट आलू के पराठे। अगर आप भी क्रिस्पी और टेस्टी आलू के पराठे बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बेहतरीन आलू का पराठा बनाना चाहते हैं तो जब आपने आटा गूंदना है तो इसमें आपने नमक और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के लाजमी शामिल करने हैं। फीलिंग जितनी मज़े की होगी पराठा उतना ही ज़बरदस्त और टेस्टी लगेगा। मज़ेदार आलू के पराठे बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया जो है उसको आप करेंगे तवे पे फ्राई। लो फ्लेम पे आप इनको फ्राई करेंगे। जब इनकी बहुत ही मज़े की खुशबू आने शुरू हो जाएगी तो आप इनको उतार लें। 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लें, उनको अच्छे तरीके से बॉयल करें और उसके बाद आपने इनको कर लेना है मैश। ग्रेटर की मदद से आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैश अच्छे तरीके से आपने करना है। उसके बाद तकरीबन एक छोटा सा प्याज ले लिया है और उसको अच्छे तरीके से कर लिया है चॉप। बहुत बारीक आपने चॉप करना है प्याज को, ठीक है। आलू का पराठा हो और उसमें हरा धनिया हरी मिर्चें ना हो, ये कैसे हो सकता है। थोड़ा सा हरा धनिया आपने बारीक काट के वो भी इसमें शामिल कर देना है। अगर आपको पुदीना पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए ज़्यादा ली हैं क्योंकि मुझे ये पसंद है, तो मैं इनके बीज निकाल के फिर इनकी कटिंग करके इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी पराठा पसंद है तो बीज ना निकालें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और धनिया जिसे हमने तवे पे भून लिया था, उसको आपने हाथ की हथेली पे ही क्रश करके वो इसमें ऐड कर देना है। और नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और तकरीबन 1 टीस्पून ही यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें हैं मेरे पास, वो हम इसमें शामिल करेंगे। इन मसालों के अलावा 2 बहुत ही ख़ास मसाले यानी कि थोड़ी सी अजवाइन ये मैं डाल रही हूँ इसमें, और इसके अलावा थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये आप 2 चीज़ें लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा। आपका पराठा बहुत मज़ेदार बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और यहाँ पे तकरीबन थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो इन तमाम मसालों की वजह से जो पराठे बनेंगे वो बहुत ही लजीज टेस्टी मज़ेदार होंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्सिंग करने के फ़ौरन बाद ही आप पराठा बना लें, क्योंकि इसमें प्याज है मसाले हैं तो वो अपना पानी छोड़ देंगे तो मटेरियल पतला हो जाता है, जिसकी वजह से पराठा अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने फ़ौरन बाद ही पराठा बनाना शुरू कर देना है। आटा जो आपने गूंदना है वो बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। अब हम एक ही पेड़ा बनाएंगे नॉर्मल साइज़ का, आपने 2 पेड़े नहीं बनाने। एक ही पेड़ा लिया है मैंने दरमियाने साइज़ का, और अब हम इसको किनारों से कर लेंगे पतला। और इस तरीके से आप किनारों से इसको पतला कर लें। उसके बाद आप जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं इसी तरीके से इसको बेल लें। इसका साइज़ बड़ा कर लें थोड़ा सा, ठीक है। खुशका लगा के आप इसको बेलते जाएं। जितना बड़ा साइज़ आपको चाहिए आप उतनी रोटी जो है वो बेल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नॉर्मल साइज़ ही चाहिए तो मैं तकरीबन ये नॉर्मल साइज़ की ही रोटी बेलूँगी। जितना ज़्यादा आप साइज़ करेंगे रोटी का, जो फिलिंग है वो उतनी ही ज़्यादा पराठे में जाएगी और पराठा बहुत मज़े का बनता है। अब हमने फिलिंग की एक लेयर लगा देनी है। फिलिंग को अच्छे तरीके से फैलाने के बाद 2 चीज़ें आप इसके ऊपर डालेंगे। अगर आपको क्रिस्पी पराठा बनाना है तो फिर आपने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के पूरे जो रोटी है उसके ऊपर आपने लगा देना है। इसके अलावा आप 1 से 2 चुटकी खुश्क आटे की ले लें और उसको पूरी रोटी के ऊपर फैला दें। ऐसा करने से पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनता है। अब आपने सेंटर से इसको हाफ़ कट लगाना है, ठीक है। फुल कट नहीं लगाएंगे, हाफ़ कट लगाएंगे और एक कोने से पकड़ के आपने इसको रोल करना शुरू कर देना है, ठीक है। ओके, 1 मिनट आप मुझे बताएं कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया या नहीं। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दें, तभी तो आप मेरी रेसिपीज़ देख सकेंगे। और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, रोल करने के बाद आपने इस तरीके से इसको प्रेस करना है तो ये बड़ा अच्छा सा पेड़ा बन जाता है। पेड़े को हल्का हल्का प्रेस करें और इसको फैलाते जाएं। अब हम दोबारा इसको रोटी की तरह बेलेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लें और इसको बेलते जाएं, ठीक है। और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लें। किनारों से अच्छे तरीके से बेल के इनको बारीक कर लें। तवे को आपने पहले ही गर्म करके रखना है, कभी भी ठंडे तवे पे रोटी को नहीं डालना। जब अच्छे तरीके से तवा गर्म हो जाए तो आप उसके ऊपर डाल लें ऑयल तकरीबन 2 से 3 चम्मच, और फिर आप आहिस्ता से उसके ऊपर ये पराठा जो है वो डाल दें।
तो उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे आपने पहले एक तरफ से पका लेना है पराठे को, और फिर उसके बाद उसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से इसको पका लें। और उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है लो, और आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पर आपने ये पराठा बना लेना है। लो फ्लेम पर अगर आप पराठा बनाएंगे तो पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। बारी बारी साइड्स चेंज करें और पराठे को फ्राई करें। हमारा मज़ेदार सा आलू का पराठा तैयार है। अगर आप चाहें तो आप इसको सेंटर से कट कर सकते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।